हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामिंग चैप्टर 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अंतर्गत हम लोग 4 सवाल देखेंगे, 1, 2, 3 और लास्ट नंबर सवाल है सवाल नंबर 4। ये जो 3 सवाल हैं ये तीनों एक ही तरीके से हैं शुरुआत के। इसको अगर आप एक सवाल अच्छे से समझ लेंगे बाकी तीनों अपने आप कर लेंगे। सवाल नंबर 4 है, इसको केवल इस रूप में एक बार लाना है जैसे सवाल नंबर फर्स्ट है, उसके बाद ये भी आसानी से हो जाएगा। तो मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप एक सवाल खूब अच्छे से समझें इसको करना कैसे है, बाकी आप अपने आप से कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम में ये मान के चलिए कि कम से कम 6 नंबर का ये दिया गया है, तो 6 से ज़्यादा ही नंबर का आएगा, कम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग। देखिए सवाल नंबर पहले थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार समझिए इसमें कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। ये रेखाएं दी गई हैं, x + 2y 8, 3x + 2y 12, x 0 y 0। इसी तरीके से अगर सवाल नंबर 2 देखेंगे, केवल एक चीज़ का डिफरेंस हुआ है, यहाँ पर न्यूनतमीकरण पूछा है, यहाँ पर अधिकतमीकरण पूछा है, ये हो गया। और तीसरे सवाल में क्या किया है, तीसरे सवाल में न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों पूछ लिया है एक साथ। और सवाल नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में दिया गया है मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। ये जो न्यूनतम लागत नहीं लिखा गया है, इसका मतलब है कि क्या ज्ञात करना है, न्यूनतमीकरण। ठीक है, तो ये देख लिए, या तो केवल न्यूनतमीकरण पूछेगा, या तो अधिकतमीकरण पूछेगा, या न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों पूछ लेगा, या तो इस तरीके से पूछेगा एक। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। इसमें देखिए हमें z बराबर क्या दिया गया है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग, z बराबर दिया गया है -3x + 4y। ये हमारा क्या है, ये हमारा फलन है। इसके बाद व्यवरोध क्या क्या दिए गए हैं, यहाँ लिखिए व्यवरोध। व्यवरोध क्या क्या है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, x + 2y इज लेस देन या इक्वल टू 8। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। उसके बाद 3x + 2y इज लेस देन या इक्वल टू कितना है, 12। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। ये जो दिया गया है x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। देखिए इतना आपको सभी सवाल में करना है। जैसे यहाँ पर 2 रेखाएं दी गई हैं, अगर कभी 3 रेखाएं दे देंगी जाएंगी तो यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 4। ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से इसके आगे सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है सर्वप्रथम रेखा x + 2y इज लेस देन या इक्वल टू 8। इसको देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर 8 का ग्राफ खींचने पर देखिए इस पर हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना होगा, खींचने पर। ठीक है, ये कटा है, खींचने पर। देखिए अब इसको करना आगे कैसे करना है, हमें एक बार क्या करना है, x बराबर क्या रखेंगे, 0। अगर x बराबर 0 रखें तो इस समीकरण में x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 + 2y बराबर में 8
तो y बराबर कितना हो जाएगा 8/2 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 4। एक बार y बराबर क्या रखेंगे 0। जब y बराबर 0 रखेंगे तो x के स्थान पे x रहेगा प्लस y के स्थान पर कितना हो जाएगा 0 बराबर में 8। तो x प्लस ये कितना हो जाएगा 0 बराबर में 8, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 8। यहाँ से आप दो बात ध्यान दीजिए कि अगर इस रेखा में x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा 4, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा 8। यहाँ से हमें दो बिंदु मिलता है। अगर यहाँ पर इसे हम बिंदु a मानेंगे तो बिंदु a का हो जाएगा 0,4। देखिए ये जो आगे वाला होता है, आगे वाला x का मान होता है, पीछे वाला किसका मान होता है y का। ये चीज़ लिखना नहीं है, बस जानते रहिए कि आगे वाला x का मान होता है, पीछे वाला y का मान। यहाँ पर जो बिंदु b मिला है ये क्या है, देखिए x का मान कितना है 8, y का मान कितना है 0। इस तरीके से यहाँ पर हमें दो बिंदु मिल गए, बिंदु a और बिंदु b। अब तक एकदम सिंपल है। इसके आगे देखिए, इसी को हम केवल एक इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर x लिखिए, यहाँ पर y लिखिए। अगर हम लोग x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ गया है 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आ गया है 8। बस इतना ग्राफ ध्यान रखिए और कुछ नहीं, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 0,0 असमिका x प्लस 2y लेस देन या इक्वल टू 8 में रखने पर देखिए इसका मतलब क्या है, 0,0 यानी कि x के स्थान पर भी 0, y के स्थान पर भी 0, असमिका यानी कि जो समीकरण 1 हम लोग माने हैं में रखने पर, वो सॉरी समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रखने पर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग केवल समीकरण 2 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए x के स्थान पर कितना रखेंगे 0 प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पर कितना रखेंगे 0, 8। ये पूरा कितना हो जाएगा 0, यहाँ लिख देंगे जो कि सत्य है। जो कि सत्य है से क्या मतलब है, देखिए जो 8 होता है वो हमेशा 0 से क्या होता है बड़ा होता है, इस वजह से ये क्या है सत्य है। अगर यही जो ये मुंह खुला हुआ निशान है ग्रेटर देन का, अगर ये इस तरफ होता तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि 0 8 से बड़ा है, जो कि क्या होता गलत होता, यानी कि असत्य होता। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि 8 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है सत्य है। इसके आगे अब यहाँ तक हम लोगों ने समीकरण नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। सेम काम यहाँ पर एक बात और ध्यान दे दीजिए, चूंकि ये क्या है सत्य है, जब भी यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः सुसंगत क्षेत्र या कह सकते हैं अर्धतल, अर्धतल। देखिए इसको भी एक बार और समझाएंगे, ठीक है। एक बार पहले बस साथ में समझते चलिए। मूल बिंदु की ओर स्थित है। इसका मतलब अभी जब ग्राफ बनाएंगे तब समझ में आएगा।
सवाल ये 6 नंबर की है, तो सवाल बड़ी है, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, समीकरण नंबर 2 जो था उसे सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद समीकरण नंबर 3, लेकिन हम समीकरण 3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अब रेखा समीकरण नंबर 3 जो माने थे 3x प्लस में 2y बराबर में 12 का ग्राफ खींचने पर या खींचते हैं, खींचते हैं। अब जैसे हम लोग उसमें किए हैं सेम वही काम सेम टू सेम करेंगे। x बराबर पहले क्या मानेंगे 0। जब x बराबर 0 मान लेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर में 12। ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 2y बराबर में 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12/2, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 6। x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर जो बिंदु मान लीजिए C आ गया, तो बिंदु C क्या हो जाएगा 0,6। एक बार यहीं पर क्या करेंगे y बराबर 0 मान लेंगे, y बराबर 0 मानेंगे 3x प्लस में 2 इंटू 0 बराबर में 12, 3x ये पूरा क्या हो जाएगा 0 बराबर में क्या हो जाएगा 12। ये 3 से डायरेक्ट काट रहे हैं, ठीक है, 3 चौक 12, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर जो बिंदु D बनेगा, D क्या बनेगा 4,0। देखिए अब इसका जो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर x लेंगे, यहाँ पर y लेंगे। अगर x के बराबर 0 मानेंगे, देखिए x बराबर 0 माने हैं तो y बराबर कितना आ गया है, अगर x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर कितना आया है 6, और अगर y बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर कितना आएगा 4। ठीक है, कितना हो गया। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं कि 0,0 असमिका 3x, ये असमिका वही है जिसको हम लोग क्या माने हैं समीकरण नंबर 3। रखने पर तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू एक्स के स्थान पर 0 प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पर 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे जो कि सत्य है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि सत्य ही होगा, कभी सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें असत्य हो जाएगा। असत्य का मतलब हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर ये जो 12 है वो 0 से क्या होता है बड़ा होता है। अगर केवल ये मुंह इस तरफ खुल जाए तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इतना कर लिए हैं। इसके बाद नीचे हम क्या लिखते हैं अतः, अतः अर्धतल, अर्धतल मूल बिंदु की ओर है। मूल बिंदु की ओर है। देखिए इतना हो गया। अब एक स्टेप हम लोगों को करना है, समीकरण, देखिए जो हम लोग समीकरण 3 नहीं माने हैं, समीकरण 3 में क्या है x प्लस 2y बराबर में 8, वो जो ग्रेटर देन का साइन है उसे हटा देते हैं, और
समीकरण जो तीसरा है 3x प्लस 2y बराबर 12 को हल करने पर देखिए इसको हल कैसे करेंगे। जब कभी भी समीकरण को हल किया जाता है तो जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, तो किसी एक पद को हम लोग क्या कर लेते हैं बराबर। अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 2y है, यहाँ भी क्या करेंगे 2y है, तो इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। कैसे घटाएंगे देखिए, x प्लस 2y माइनस ये क्या है 3x प्लस में 2y बराबर में 8 माइनस 12, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 2y बराबर में 8 में 12 घटेगा कितना बचेगा -4। देखिए ये कैसे आ गया, कोष्टक के आगे अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। जैसे 3x का चिन्ह क्या है प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस में, 2y का चिन्ह क्या है प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस में। यहाँ पर देखिए 12 का चिन्ह क्या है माइनस, 8 का चिन्ह क्या है प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। अगर 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 4, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिया जाता है, क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से देखिए 2y माइनस में है 2y प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। 3x में अगर एक x घटाएंगे तो कितना बचेगा -2x बचेगा बराबर में -4, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब इसी में अगर हम जैसे ये देखिए समीकरण है, इसमें सिर्फ x का मान रखेंगे, 2 प्लस 2y बराबर में 8, 2 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y बराबर में 6, मतलब देख लीजिए 8 माइनस में 2 हो जाएगा, y बराबर 8 में 2 घटेगा कितने बचेगा 6, और ये वाला 2 कहाँ जाएगा ये नीचे, तो ये 3 हो जाएगा, तो y बराबर कितना बच गया 3। ये जो हम लोग समीकरण को हल किए हैं दोनों को, ये जो हल करने पर x और y आया है ये प्रतिच्छेद बिंदु हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रतिच्छेद बिंदु E, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 3 है। इस तरीके से इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, इस तरीके से एक रेखा खींचेंगे लाइन में, फिर एक रेखा इस तरीके से। आप लोग पटरी और पेंसिल का काम करेंगे या पटरी और ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट रखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए अब जैसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने 8 तक ही क्यों लिया। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हम लोगों ने 8 तक ही क्यों लिया। तो इसका सीधा सा सवाल मतलब उत्तर ये है कि 8 तक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम बिंदु आया है वो कितना है 8 है। जैसे यहाँ पर 8 मैक्सिमम है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो जो मैक्सिमम आया है वो कितना है 8 है। तो इसलिए हम लोग कहाँ तक माने हैं 8 तक। ऊपर हम लोग कितने तक मानेंगे 6 तक, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसे हम लोग कहते हैं x अक्ष, इसे कहते हैं y अक्ष। अब देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग एक छोटी सी बात सीखिए, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये प्रथम अर्धांश है, ये द्वितीय अर्धांश है, ये तृतीय अर्धांश है और ये चतुर्थ अर्धांश है। इसमें 0 से 90 डिग्री तक होता है। इसका मान कितना है 90 से 180,
इसका मान 180 से 270, इसका 270 से 360 तक है। तो इसी में हम लोगों को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। पहले एक रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए जैसे ये रेखा नंबर फर्स्ट है, इसके बिंदु देखिए पहले क्या है, ए बिंदु क्या है 0,4 और 8,0, दो बिंदु बनाएंगे। 0,4 0,4 यहाँ पर बनेगा। ये कौन सा बिंदु है, बिंदु ए 0,4। देखिए बिंदु कैसे बनाए जाते हैं, जैसे पहला वाला क्या है 0, दूसरा वाला क्या है 4। पहला वाला हम बताए हैं कि x का मान होता है, दूसरा वाला किसका मान होता है, y का। तो अब जब x के स्थान पर 0 है और y के स्थान पर कितना है 4 है, तो हमें पता है कि जो ये वाली लाइन है ये कितनी है, ये है x का मान है, और ये जो ऊपर लाइन है ये किसका मान है, y का। तो देखिए y पर कितना है 4 और x पर कितना है 0। तो अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। तो इसके सामने x का मान क्या हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के स्थान पर क्या हो जाएगा 4 और gx के स्थान पर 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा 0,0, ये बिंदु O होता है। दूसरा क्या था, बिंदु B था 8,0। अब देखिए 8,0 का मतलब क्या है कि पहला वाला x का मान होता है, तो यानी कि x वाली रेखा पर क्या इतना हो जाएगा 8, और y वाली रेखा पर कितना हो जाएगा 0। y वाली रेखा पर 0, तो इस पर हम लोग थोड़ा भी ऊपर नहीं ले गए हैं, तो मतलब ये क्या है 0 है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस रेखा को क्या करना है, मिला देना है, एक लाइन खींच देनी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, देखिए पटरी से आप लोग खींचेंगे ना एकदम सीधी बनेगी। और यहाँ पर रेखा का नाम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए रेखा का नाम क्या है, x + 2y = 8। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x + 2y = 8। इस तरीके से रेखा का नाम लिखेंगे। अब देखिए अब इसके बाद हमें प्रतिच्छेद बिंदु की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग देखें हैं, अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, E 2,3। 2,3 का मतलब क्या है कि देखिए पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान, यानी कि x के सामने कितना 2 और y के सामने कितना 3, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु बनेगा वो बिंदु कौन सा होगा, E बिंदु होगा, और इसका मान कितना होगा 2,3, ये हो जाएगा। अब दूसरी रेखा का बिंदु देखिए, ये जो हम लोग दूसरी रेखा बनाए थे ये जो थी, इसके बिंदु क्या है 0,6 और 4,0। तो 0,6 यहाँ पर बनेगा। ये कौन सा है, बिंदु C 0,6। इसके बाद 4,0 है, 4,0 कहाँ बनेगा, यहाँ पर। ये कौन सा है, बिंदु D 4,0। इसे भी एक बार फिर से हम समझाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। इसको इस तरीके से इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे और इस पर से होकर गुजारेंगे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर इस रेखा का नाम लिख देंगे, ये जो रेखा नहीं है, जो इसके बिंदु हैं, इसी के बिंदु हैं ना, तो इस रेखा का नाम लिखेंगे 3x + 2y = 12। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अभी इसको हम एक बार समझा रहे हैं। अभी इसके बाद एक छोटा सा काम और करना है। अब नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः सॉरी, अभी एक चीज़ तो बताएं नहीं आप लोगों को। अभी आपको वो बताना है ना, जो अभिलंब वाला हम बताए थे, मूल अर्धतल वाला। ये देखिए जैसे यहाँ पर जब ये आया था क्या, जो कि सत्य है कि नहीं। जब कभी भी सत्य लिए कहेगा तो अर्धतल मूल बिंदु की ओर बनेगा। मूल बिंदु कौन सा है, देखिए ये जो यहाँ पर है इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। यहाँ पर आप लोग इसका नाम भी लिख सकते हैं, इसे कहेंगे मूल बिंदु।
मूल बिंदु कहेंगे। जब कभी भी जैसे ये एक रेखा है, एक रेखा ये है, जो अभी समीकरण जो हम सत्य असत्य आप लोगों को दिखा रहे थे, अगर वहाँ पर सत्य लिखा गया है, जैसे ये पहली रेखा है, x+2y-8 सॉरी बराबर 8 है, ये क्या है, ये पहली रेखा है। तो अगर इस पर कह दिया है कि सत्य है, अगर सत्य रहेगा तो जो मतलब सुसंगत क्षेत्र होगा वो इस रेखा के किस तरफ बनेगा, मतलब मूल बिंदु की तरफ। तो इस तरफ बनेगा, मूल बिंदु की तरफ इस तरफ बनेगा, उस तरफ नहीं बनेगा। दूसरी रेखा भी क्या कहा गया है कि सत्य है, तो वहां पर भी क्या सा क्षेत्र बनेगा, मूल बिंदु की तरफ बनेगा। तो इस वाले क्षेत्र को जो यहाँ पर इस तरीके से है, इसे हम इस तरीके से क्या करेंगे, बना देंगे। बस ये इतना हो गया। अब नीचे यहाँ पर हम एक लाइन जो आप लोगों को बता रहे थे, ये हमारा सुसंगत क्षेत्र हो गया। इसके बिंदु कितने हैं ध्यान दीजिए, 1 2 3 और ये 4 बिंदु हैं। तो इन चारों बिंदुओं के नाम लिखने हैं। यह हम लोग लिखेंगे अतः सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु O 0,0 A 0,4 B सॉरी यहाँ पर बी बिंदु नहीं है, ठीक है। इसके बाद ई बिंदु है, ई है, ई क्या है 2,3 है। इसके बाद डी है, डी बिंदु क्या है 4,0 है। ये सुसंगत क्षेत्र हो गए। यहाँ लिखेंगे इन शीर्ष बिंदुओं पर जेड का मान रखने पर, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरफ हम लोग लिखेंगे शीर्ष बिंदु, इस तरफ लिखेंगे जेड का जो मान है, मतलब जो समीकरण नहीं है, समीकरण नंबर 1। देखिए अब यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो रफ का यूज करिए यहाँ पर। जैसे देखिए शीर्ष बिंदु ना, तो शीर्ष बिंदु नंबर 1 लिखिए। शीर्ष नंबर बिंदु क्या है, वो है 0,0। 0,0 का मतलब क्या है कि x के स्थान पर भी 0, y के स्थान पर भी 0। तो अगर हम x के स्थान पर भी 0 रखेंगे, y के स्थान पर भी 0 रखेंगे, तो ये z का मान कितना आ जाएगा 0। इसको आप लोग साइड में भी कर सकते हैं, या साइड में हम सिर्फ बताते चल रहे हैं, ठीक है। इसको आप रफ कार्य समझिए, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे अगर 0 0 रखेंगे, z बराबर -3 इंटू x के स्थान पर 0 प्लस y के स्थान पर 0, तो z बराबर ये पूरा क्या हो जाएगा 0 + 0, ये z बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब शीर्ष दूसरा देखिए, दूसरा क्या है a कोष्टक में 0,4। 0,4 का मतलब क्या है, 0,4 का मतलब है कि x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 4। तो कैसे करेंगे, z बराबर -3 इंटू x के स्थान पर 0 प्लस y के स्थान पर 4।
बराबर में कुछ नहीं है, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 प्लस में 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर z बराबर कितना आ जाएगा 16। देखिए ए नंबर बिंदु पर क्या इतना है z बराबर 16। इसके बाद कौन सा है बिंदु नंबर ई है, ई क्या है 2,3। इस बार क्या करेंगे x के स्थान पर 2 रखेंगे प्लस y के स्थान पर 3 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा -3 दूनी 6 प्लस 4 तिहाई 12। 12 में से अगर 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। देखिए इस बिंदु पर z का जो मान आया है वो कितना आ गया है 6। इसके बाद लास्ट क्या है डी नंबर 4,0। 4,0 का मतलब क्या है कि z बराबर -3 इंटू एक्स के स्थान पर 4 प्लस 4 इंटू वाई के स्थान पर 0। तो ये z बराबर कितना हो जाएगा -4 तिहाई 12। ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर z बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 12। इतना हो गया। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम मान किसका है, तो हमारे हिसाब से सबसे कम मान किसका है -12 का। ये क्या है सबसे कम मान है, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे न्यूनतमीकरण। ये लिखेंगे न्यूनतम, ये न्यूनतम है। नीचे एक लाइन लिखेंगे अतः z का न्यूनतम मान, अतः z का न्यूनतम मान -12 है, जो कि बिंदु D 4,0 पर प्राप्त होता है। ये हो गया पूरे सवाल का आंसर। अब देखिए अगर सवाल नंबर 2 आप लोग ध्यान देंगे अच्छे से, तो सवाल नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है अधिकतमीकरण। सब कुछ सेम करना है, केवल जैसे यहाँ पर हम लोगों ने न्यूनतम को चुना है, या वहाँ पर कोई और मान आएगा तो हम लोग किसको चुन लेंगे अधिकतम को। बस इतना ही करना है। लास्ट में तीसरे सवाल में क्या करना है न्यूनतम और अधिकतम दोनों को लिखना है नीचे अतः करके। जिससे यहाँ पर न्यूनतम लिखेंगे तो जो प्लस में बड़ा होगा उसे क्या लिख देंगे अधिकतम लिख देंगे। इस तरीके से तीनों सवाल एक ही जैसे हैं। इस सवाल को हम लोग एक बार फिर से समझेंगे शुरू से बेहतर तरीके से। देखिए सवाल शुरू करते हैं, फिर से समझिए। सबसे पहले हमें z बराबर दिया गया है -3x प्लस में 4y, समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं। उसके बाद व्यवरोध दिए गए हैं x प्लस 2y इज लेस दैन इक्वल टू 8, समीकरण 2 मान लिए हैं। फिर दूसरा व्यवरोध है, ये क्या हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा। ये कंडीशन दी गई है x और y की कि 0 से क्या होने चाहिए बड़े या तो बराबर, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। सर्वप्रथम रेखा, ये जो समीकरण 2 है ये क्या हो जाएगी रेखा। इस पर क्या करेंगे ग्राफ खींचने पर। ग्राफ खींचने का मतलब क्या है कि x बराबर 0 लेंगे। जब हम लोग x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ x के स्थान पर क्या हो जाएगा 0 प्लस में 2y बराबर में 8। 2 जब नीचे जाएगा 8 के तो 2 से कटेगा 2 1 9 2 2 चौक 8, y बराबर कितना आएगा 4। यहाँ पर जो बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा 0,4। हम पहले ही बता चुके हैं कि पहला वाला x का मान और दूसरा वाला y का मान होता है। इसके बाद y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ y के स्थान पर क्या हो जाएगा 0, ये 0 बन जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 8। यहाँ बिंदु क्या बनेगा 8,0, पहला वाला x का मान दूसरा वाला y का मान। इस तरीके से इसे हम लोग बॉक्स में बनाएंगे। बस ये जो बिंदु नहीं लिखा गया है बस इसी को सेम टू सेम रख देंगे।
जैसे देखिए यहाँ पर x का मान कितना है 0, y का मान 4 है। यहाँ पर x का मान 8 है तो 8 लिखेंगे, y का मान कितना है 0। ये जो सेम काम देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना हम लोग कर लिए हैं। इसके आगे क्या करना है देखिए 0,0 असमीका। असमीका ये जो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है समीकरण नंबर 2 में रखने पर अगर 0,0 रखेंगे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, 8 हो जाएगा। देखिए जो 8 होता है वो 0 से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए ये क्या है सत्य है। सत्य का मतलब कि जो सुसंगत क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की दिशा में होगा, न कि उसकी विपरीत दिशा में। क्षेत्र या तो मूल बिंदु की दिशा में होगा या तो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर मूल बिंदु की दिशा में होगा। इतना हम लोग कर लिए हैं पूरा। सेम इतना ही अब दूसरे वाले असमीका के साथ करना है या रेखा के साथ करना है, ऐसे भी कह सकते हैं। सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। देखिए अब रेखा 3x + 2y = 12 का ग्राफ खींचते हैं। x बराबर क्या मानेंगे 0, तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा 0। ये 2y = 12, ये 0 हो जाएगा। 2y = 12, 2 नीचे चला जाएगा, कैंसिल होगा। y बराबर कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर बिंदु क्या बनेगा 0,6। उसके बाद y बराबर 0 मानेंगे। 3x प्लस में 2 × y के स्थान पर 0 बराबर में 12, ये पूरा 0 होगा। 3 देखिए यहाँ पर डायरेक्ट काट दिए हैं, 3 × 9 3, 3 × 12। x बराबर कितना आ गया है, ये 4 आ गया है। तो यहाँ जो बिंदु बनेगा D वो हो जाएगा 4,0। यहाँ पर हम लोगों ने 4 बिंदु प्राप्त किए हैं। इस वाली रेखा से ये 2 बिंदु हो गए और यहाँ पर जो रेखा फर्स्ट है इससे ये 2 बिंदु हो गए। इसके बाद उसको हम लोगों ने क्या किया है, बॉक्स में रख लिया है। x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y बराबर 6 हो जाता है। y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाता है 4। 0,0 असंख्या में रखने पर असंख्या, ये समीकरण नंबर 3 है। x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। 12 जो है वो 0 से क्या है बड़ा, ये एकदम सही बात है। जब सही बात होगा तो रेखा के मूल बिंदु की ओर क्या बनेगा, क्षेत्र बनेगा, सुसंगत क्षेत्र। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद समीकरण 2 और 3 को क्या करना है, हल करना है। इक्वल टू वाला चिन्ह लगाकर समीकरण 2 और 3 को, इसको हल करने से हमें क्या मिल जाता है, हल करने से हमें मिलता है प्रतिच्छेद बिंदु कि दोनों रेखाएं किस स्थान पर एक दूसरे को काटेंगी। बस यही बात जानने की हम लोग समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। समीकरण को हल करेंगे हम लोग। x + 2y, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे माइनस में। 3x + 2y बराबर में 8 - 12। देखिए घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। अगर कोई भी संख्या बराबर नहीं होती तो एक को बराबर करने के बाद घटाते। इसके बाद माइनस से अंदर गुणा होगा, चिन्ह बदल जाएगा। 8 12 में से 8 घटेगा, -4 बचेगा। 2y से 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर 3x से x घटेगा, -2x। यहाँ पर क्या बचा है, -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया, x बराबर 2। x बराबर 2 इस वाले समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। तो x के स्थान पर 2 + 2y बराबर में 8। 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8 में 2 घटेगा, 6 बचेगा। ये वाला 2 नीचे जाएगा तो 2 तिहाई 6, y बराबर कितना आ जाएगा, 3। देखिए अतः प्रतिच्छेद बिंदु E 2,3 है। 2,3 का मतलब ये वाला 2 है, ये वाला 3 है। इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ खींच लिए हैं, ये x अक्ष, ये y अक्ष है। जो रेखा नंबर फर्स्ट है वो ये है, ये रेखा फर्स्ट है। इसका नाम क्या है, x + 2y बराबर में 8। देखिए x + 2y बराबर में 8 से हम लोगों ने 2 बिंदु प्राप्त किए हैं। ये देखिए
इन दोनों बिंदु को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये बिंदु ए हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बिंदु बी। सेम इसी तरीके से देखिए इसके बाद हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बना है ना 2,3 प्रतिच्छेद बिंदु है। तो 2,3 पर 2,3 यहाँ पर कैसे मान है, देखिए यक्स के सामने कितना है 2, वाई के सामने कितना है 3, तो इसीलिए यहाँ पर क्या मान लिया। आप लोग भी प्रतिच्छेद बिंदु इसी तरीके से मानेंगे। यक्स के सामने ये देखिए ये यक्स वाली लाइन है, यहाँ पर 2 के सामने ये वाई वाली लाइन है, वाई के सामने 3। इस तरीके से प्रतिच्छेद बिंदु हो गए। देखिए अब यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, ये दूसरी रेखा के लिए 2 बिंदु दिए गए हैं, उनसे ज्ञात किए रहेंगे। इसके बाद जो ये रेखा नंबर फर्स्ट है, इस रेखा से मूल बिंदु की ओर क्या बनेगा, सुसंगत क्षेत्र बनेगा। इस रेखा से भी मूल बिंदु की ओर बनेगा, यानी कि इस तरफ भी बनेगा मूल बिंदु की ओर। तो मूल बिंदु की ओर अगर सत्य रहेगा तो मूल बिंदु की ओर, असत्य रहेगा तो मूल बिंदु के विपरीत। जैसे अगर हम लोगों ने 2 स्थान पर सत्य सत्य देखा है ना, अगर वहीं पर असत्य होता तो हम लोग इस तरफ बना देते हैं, ठीक है, बाहर की ओर मूल बिंदु से। तो जो कि अब ऐसा नहीं करेंगे। ये हो गया इतना। इसके बाद सुसंगत क्षेत्र क्या है, 1 2 3 और ये 4, ये क्या है, सुसंगत क्षेत्र चारों तरफ है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, अतः सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु O 0,0 A 0,4 E 2,3 D 4,0 हैं। इन शीर्ष बिंदुओं पर Z का मान रखने पर, इन शीर्ष बिंदुओं पर क्या करेंगे, Z का मान रखेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए इसको। एक तरफ शीर्ष बिंदु, एक तरफ Z बराबर समीकरण लिख दीजिए। अगर O बराबर 0 मतलब O बिंदु 0,0 है, तो देखिए यहाँ पर हम साथ में किए हैं आप लोगों के लिए कि Z बराबर -3, 0 रखेंगे 0 रखेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अगर बिंदु O इस पर रख रहे हैं तो Z बराबर क्या हो जाएगा 0। सेम इसी तरीके से A बराबर बिंदु रखेंगे Z बराबर 16, E बराबर बिंदु रखेंगे Z बराबर 6, D बराबर बिंदु रखेंगे Z बराबर -12। इसके बाद ये वाला मान क्या है, न्यूनतम, ये वाला मान क्या है, अधिकतम। यहाँ लिखेंगे अतः Z का न्यूनतम मान -12 है, जो कि बिंदु D पर प्राप्त होता है। अब देखिए सवाल नंबर 2 में क्या करना है, इस सवाल नंबर फर्स्ट का। तो सवाल नंबर 2 में कहा गया है निम्न प्रवर्धकों के अंतर्गत ये मान दिया गया है का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ इतना करना है, जितना हम सवाल नंबर फर्स्ट में किए हैं उतना आप लोग सवाल नंबर सेकंड में करेंगे। सिर्फ यहाँ पर जो हम लोग न्यूनतम ज्ञात किए हैं उस वाले दूसरे वाले में अधिकतम ज्ञात कर लेंगे, और नीचे यहाँ पर अधिकतम के सामने वाला बिंदु लिख देंगे। बस इतना ही करना है। उम्मीद है आप लोग इसे अपने से करेंगे। सवाल नंबर 3 भी आप लोगों को अपने से करना है। सवाल नंबर 3 में क्या करना है, न्यूनतम और अधिकतम दोनों का मान रखना है। आप लोग ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, बाकी सवाल एक ही तरीके से हैं। देखिए सवाल का नियम एक ही है, सिर्फ देखिए देने का तरीका बदला है। यहाँ पर न्यूनतमीकरण पूछा है, यहाँ पर अधिकतमीकरण पूछा है, यहाँ पर न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों पूछ लिया है। ये जो सवाल नंबर 4 है ये ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम बता दे रहे हैं हल्का से कैसे करना पड़ता है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी ये 3 सवाल आप लोग प्रैक्टिस करिए, बार बार यही करिए। अगर बाई चांस ऐसा हो कि एग्ज़ाम में ये सवाल ना आ जाए, मतलब हो सकता है संख्या बदल दे, तो आप लोग कर ही लेंगे अच्छे से, या कोई भी दिक्कत हो या वहाँ पर आप लोगों को हल्का सा भी कुछ समझ में ना आए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको जो भी सवाल उस टाइप की आ रही है वही उसके स्थान पर करके चले आना है, छोड़कर बिल्कुल नहीं आना है। कुछ करना कुछ ना करने से बहुत अच्छा होता है, इस वजह से सवाल छोड़ना तो नहीं है एकदम। सवाल नंबर अगर हम लोग देखें, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में इस तरीके से बस हमें एक बनाना है। ये सवाल आएगी नहीं, फिर भी एक बार देख लीजिए, क्या पता आ ही जाए। ये ए और बी विटामिन है,
ये क्या है लागत, इसको हम बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, प्रति केजी में। देखिए सवाल में जो भोज्य दिया गया है वो दिया गया है पी x केजी, विटामिन 3x है और विटामिन बी 5x है। लागत 60x। ये जो भोज्य क्यों है ये y केजी है, इसमें विटामिन ए 4y हो जाएगा, विटामिन बी 2y हो जाएगा, लागत 80y हो जाएगी। अगर विटामिन ए अगर इसका देखेंगे टोटल 3x प्लस में 4y, 5x प्लस में 2y हो जाएगा, लागत कितनी हो जाएगी 60x प्लस में 80y। देखिए इसके बाद अब हम लोग कुछ और बात ध्यान दे देते हैं। देखिए सवाल पढ़िए, सवाल में क्या कहा गया है। यहाँ पर अभी एक चीज और ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर लिखा गया 8 मात्रक विटामिन 11 मात्रक विटामिन बी। 8 मात्रक विटामिन है, 11 मात्रक विटामिन है, मतलब इससे कम होना चाहिए। ये जो विटामिन ए है, विटामिन ए 8 से कम, विटामिन बी 11 से कम। 11 से कम या लिख सकते हैं कम से कम। आठ कम से कम, 11 कम से कम, ठीक। तो यहाँ पर देखिए समीकरण जो बनेगा ये बस यही 3 समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर ये जो लागत है इसको हम लोग किसके बराबर ले लेंगे, जेड बराबर। बाकी जो व्यवरोध हम लोग ज्ञात कर रहे थे, व्यवरोध क्या हो जाएगा, व्यवरोध हो जाएगा 3x प्लस में 4y 8। दूसरा क्या हो जाएगा 5x प्लस में 2y 11। और ये तो जाना रहेगा ही, ठीक। अब देखिए जैसे इससे पहले वाली सवाल किए हैं सेम उसी तरीके से बन गई है। ये जो है यही बनाने में आप लोगों को थोड़ा समय लगेगा, ये प्रैक्टिस से आता है, ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा। रेशमा 2 प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में, देखिए भोज्य कौन से हैं, पी और क्यू हैं। यहाँ पर देखिए जो हम लोग बनाए हैं भोज्य क्या है, पी और क्यू है। इस प्रकार से मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो। यानी कि कम से कम विटामिन, ये विटामिन ए है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, विटामिन है, ये भी क्या है विटामिन बी है, कि विटामिन ए कम से कम 8 हो और विटामिन बी कम से कम 11 हो। भोज्य पी की लागत 60 रुपये प्रति केजी है। भोज्य पी की लागत 60 रुपये प्रति केजी है। यक्स क्या है, मात्रा है, मतलब इसे ये कितने केजी है, यक्स केजी है 60 रुपये में, तो 60 से केजी में गुणा हो जाएगा, 60 यक्स हो जाएगा। इसके बाद भोज्य क्यू की लागत 80 केजी है, 80y हो जाएगा। देखिए ये केजी में क्या है, वेट है, y केजी है, 80 रुपये में तो गुणा हो जाएगा। इसके बाद भोज्य पी की लागत 60 80 हो गया। भोज्य पी में 3 मात्रक विटामिन ए और 5 मात्रक विटामिन बी है। ये देखिए 3 मात्रक विटामिन ए, 5 मात्रक विटामिन बी, ठीक है। 4 मात्रक 2 मात्रक, ये 4 मात्रक, ये 2 मात्रक, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये जो लास्ट वाला है ये किसका मान है, ये जेड का मान है, ये सेकंड का, ये फर्स्ट का। इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, समीकरण व्यवरोध बन गया, जैसे पहले किए थे। तो मेन हम बता रहे थे पहले ही कि एक सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट वाली, उसी तरीके से बाकी सारी सवालें की जाएंगी। तो बाकी देखिए अब आप लोग इसे अपने से एक ही सवाल
या जो 3 सवाल हैं फर्स्ट के उसको बार बार रिवाइज करिए, पेपर से पहले कम से कम 4 से 5 बार अच्छे से रिवाइज करिए, याद हो जाएगी सवाल आपको। और ये सवाल एक ना एक आएगी, ये कन्फर्म है, तो इसको करके जरूर जाइए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग।